सो गाइज, अगर आप एक 12th क्लास स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल पे एक न्यू सब्सक्राइबर है या व्यूअर है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट से लेके हर एक वीडियो के लिंक तक, सीरीज के लिंक तक आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लें। और गाइज, ये है हमारी टॉपर्स मैनिया सीरीज का फंडा नंबर 6 और इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो शायद आपने ना सुना हो। तो गाइज, मैं आपको क्या बताने वाला हूं, देखिए कुछ बहुत अनकही सी बातें हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। वो क्या हैं, मैं उनमें से कुछ बातों को आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात है गाइज, लिटरेचर एजम्पशंस। कई सारे बच्चे मेरे से अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं जब मैं उनको चैप्टर पढ़ाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने उन्हें बताया कि लास्ट में जो एम हैमिल है वो अपने बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, वी वाला फ्रांस लिखते हैं और वो अपने जेस्चर से क्लास को डिसमिस कर देते हैं। अब बच्चों में इतनी ज्यादा कई होते हैं ना लिटरेचर लेवल, इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो जाती है, सर उसके बाद क्या हुआ होगा। तो भाई मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर का ये रूल है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ध्यान रखना। वैसे तो एनालिसिस करना चाहिए क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन ये लिटरेचर में ग्रेटर लेवल पे जाएगा। मतलब जब हम इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, एमए, बीए, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे जो आपके चेकर्स हैं वो इन चीजों पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे, वो मेन पॉइंट्स पे करेंगे, फैक्ट्स पे करेंगे। तो एमएमएल को क्या हुआ, आप अपने मन में सोच रहे हो ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, चले गए होंगे, फ्रेंड्स को बुरा लगा होगा, ये सब आपको वहां पे नहीं लिखना है। ये सारी राम कहानी आपको नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ वही लिखना है जो आपके चैप्टर में गिवन है। इवन जब भी आपका जो बेसिकली टीचर है, जब आपको पढ़ाता है कि टाइगर किंग था जो 10 दिन का था और वो 10 दिन का बच्चा बोल रहा था, ओ वाइस प्रॉफिट्स, मौत तो सबकी होनी है, मेरी भी एक दिन होगी, आपने क्या गजब बता दिया। अगर मुझे आप मैनर ऑफ डेथ बताओगे तो मैं मानूंगा कि आपको नॉलेज है। तो 10 दिन का बच्चा तो नहीं बोलता ना, लेकिन बेचारा वो स्टूडेंट कह देता है सर 10 दिन का बच्चा तो बोल ही नहीं सकता। स्पेशली जो साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वो तो बेचारे अपने बेसिकली लॉजिक्स पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं ना। तो भाई ये लिटरेचर है, मतलब जो गिवन है उसी को स्टडी करना है, क्वेश्चन को आर्ग्यू नहीं कर सकते आप लोग। तो प्लीज लिटरेचर में एजम्पशंस करना बंद कर दो, जो पढ़ा है उसके बेसिस पे लिखो। एनालिसिस लिखना है तो कम लिखो, ज्यादा फैक्चुअल रहो। समझ में आ गया। दूसरी बात गाइस, राइटिंग सेक्शन एजम्पशंस की बात करते हैं। लिटरेचर में जो बात बताई है उससे कहीं ना कहीं अपोजिट है। ध्यान रखना, राइटिंग सेक्शन में कई सारे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन में कोई नेम गिवन है और आंसर में अपना नेम लिख के आ जाते हैं। क्वेश्चन में कोई एड्रेस गिवन है लेटर में, आंसर में अपना एड्रेस लिख के आ जाते हैं। यहां पे आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे दोनों चीजों को लेके। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि राइटिंग सेक्शन में अगर कोई इंफॉर्मेशन, कोई इनपुट आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि प्रॉपर्टी फॉर सेल लिखना है, एक्सपेक्टेड प्राइस आपको मेंशन करना है वहां पे कि कितना प्राइस होगा उसका, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। फॉर्मेट याद कर रखा है लेकिन उसको भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वहां पे एज्यूम करना पड़ेगा। अगर वहां पे आपका नेम गिवन है तो आपको वही लिखना है, एड्रेस गिवन है तो वही लिखना है। लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आपको वहां अज्यूम करना है। इसका मतलब कि अगर एड्रेस गिवन नहीं है तो अपना एड्रेस अज्यूम करो, नाम गिवन नहीं है तो वो करो। अगर आपको नोटिस के अंदर स्कूल का नाम गिवन नहीं है तो उसको भी अज्यूम कर सकते हो, हालांकि वो गिवन होगा। समझ में आ रहा है। ऐसी अगर मैं लेटर की बात करूं तो अगर कोई भी चीज, कोई इनपुट डालने के लिए स्पेसिफिकली इंक्वायरी लेटर में बोला गया है, जॉब के बायोडाटा में कोई इनपुट डालने के लिए बोला गया है, तो उसको जरूर डालो। समझ में आ रही है मेरी बात। तो राइटिंग सेक्शन में एजम्पशंस करनी है, लिटरेचर सेक्शन में एजम्पशन नहीं करनी है। लेकिन राइटिंग सेक्शन में भी एजम्पशन नहीं करनी अगर ऑलरेडी चीजें मेंशन है तो। समझ में आ गया। अब तीसरी चीज बता रहा हूं गाइस मैं, तीसरी चीज है पैराग्राफ डिवीजन। ध्यान रखो, जब भी राइटिंग सेक्शन करते हो ना तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है आपको एक रूल अपनाना, और वो है कि आपको मार्क्स ज्यादा स्कोर करने हैं। अब लेटर है, कई सारे बच्चे कहते हैं सर लेटर को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, रेफरेंस स्टेटमेंट, फिर कंटेंट, फिर पर्पस। क्या हम एक पैराग्राफ में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो आप एक पैराग्राफ में। लेकिन आप सोचो, जब एक पैराग्राफ में आप लिखते हो तो आपको मार्क्स डिवाइड होके नहीं मिलते हैं, आपको मार्क्स एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप डिवाइड करके लिखते हो पैराग्राफ्स को तो वहां पे आपको एक्सप्रेशन के मार्क्स अलग, कंटेंट के मार्क्स अलग, सैल्यूटेशन के मार्क्स अलग, तो कहीं ना कहीं टोटल ज्यादा आता है। जैसा मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि भाई फुल प्लेट से ज्यादा 2 हाफ प्लेट होती है। इसी तरीके से यहां पे पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखोगे तो मार्क्स कहीं ना कहीं पॉइंट वाइज ज्यादा मिल जाते हैं। ऐसे ही आर्टिकल में भी पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखोगे तो अलग अलग तरीके से कंक्लूजन को लेके, सॉल्यूशन को लेके, बैकग्राउंड या सब्जेक्ट स्टेटमेंट को लेके, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके, अगर स्पीच लिख रहे हो तो ग्रीट के, एंडिंग थैंक्स के,
समझ में आ रहा है? इस तरीके से डिवाइड होके मार्क्स मिलते हैं, तो वहां पे आपके ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो पैराग्राफ डिवीजन पे आपको वर्क करना है, लेकिन एक्सेसिव पैराग्राफ्स नहीं करने। मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स में आपको अपने राइटिंग कंपोजिशन को डिवाइड करना है। अगर वो लॉन्ग कंपोजिशन है, मतलब लेटर है, आर्टिकल है, स्पीच है, डिबेट है, लेकिन रिपोर्ट में ऐसा नहीं करना है। समझ में आ गया? सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मजा आया होगा, कोई नई जानकारी आपको मिली होगी, और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को और शेयर कर दो इस वीडियो को।